हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। ये इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड इन विच q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लिए होते हम 2। सो बस 2 है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है 0 को इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स रिवाइज सम बेसिक थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस। तो आइए हम कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ों को दोहराते हैं जिनको हम पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये हमको आगे भी मदद करेंगी। सो पहली चीज़ हमें दी गई है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देन सो ऑन, और ये 1 से शुरू होता है और आगे बढ़ते जाता है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर्स के बाद हमारा आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल मीन्स ऑल। इट मीन्स होल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर्स। मतलब कि होल की मीनिंग ही होती है सब। इसका मतलब इसमें सभी नंबर्स आते हैं। मतलब कि जो हमारा नेचुरल नंबर्स था उसमें सब नंबर्स नहीं आते थे, वो नंबर 1 से शुरू होते थे। पर जो हमारा होल नंबर्स है इसमें सब नंबर आएंगे और ये स्टार्ट होगा 0 से। तो ये हमारा हो गया होल नंबर्स। अगला हमारा है इंटीजर। इंटीजर इन्वॉल्व्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इंटीजर में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 नंबर शामिल हैं। इंटीजर्स को हम पूर्णांक हिंदी में कहते हैं, जिसका मतलब होता है पूरी संख्या। ये नंबर के लाइन के लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ लाई करता है। सो ये था हमारा इंटीजर। आइए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमें रेशनल नंबर पता चला कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। ये तो हमारी थी कुछ पहले की चीज़ें जो इस चैप्टर में हमें काम आएंगी। पर रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, आइए हम उन्हें भी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, when we use the operation with rational number, if the answer is same kind of rational number, then it is closure property। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारी शर्त ये होती है कि जब हम ऑपरेशन को रेशनल नंबर के साथ यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर भी रेशनल नंबर में आना चाहिए। अगर हमारा आंसर रेशनल नंबर नहीं आएगा तो वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। 2 भी एक रेशनल नंबर है और ये भी 2 एक रेशनल नंबर है और जो हमारा आंसर आया है वो भी रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अनदर एग्जांपल लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू, सो हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। बिकॉज सपोज कर लेते हैं हमारे पास 10 आम हैं और हमारे पास बांटने के लिए एक भी लोग ही नहीं है, तो हम आम को किस में बांटेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड।
आप कंफ्यूज होकर यहाँ पे ज़ीरो मत लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़ीरो भी लिखेंगे तो वो भी तो एक रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोज़र प्रॉपर्टी, वो हमारी हो गई है। क्लोज़र प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम ऑपरेशन को रेशनल नंबर के साथ यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर भी रेशनल नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, if we change the order of numbers in operations, if there is no difference in answers, commutative property close there। अगर हमारे पास ऑपरेशन में नंबर हैं और अगर हम उन ऑपरेशंस में के नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे और आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 into 3 is equal to 6, 3 into 2 is equal to 6। तो हमने यहाँ पर दोनों नंबर वही था हमारा, बस हमने इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया तो इसमें आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर हमारा कम्यूटेटिव लॉ लगेगा। बट यही अगर हमारा सब्सट्रैक्शन या फिर डिवीज़न में होता तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ वहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि अगर हम 2 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कुछ अलग आएगा, और अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तब हमारा आंसर कुछ अलग आएगा। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी तक आशा करता हूँ आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारी थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट मतलब होता है साथी, एसोसिएट से मिलकर बना है एसोसिएटिविटी। अक्सर कर हम कुछ वर्ड इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम उसको इंग्लिश से रिलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एसोसिएटिविटी हमारा एसोसिएट से मिलकर बना है। सो हमारी एसोसिएटिविटी क्या कहती है? द ग्रुपिंग ऑर्डर डज नॉट मैटर इन ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये कि ये जो ग्रुपिंग ऑर्डर्स रहता है, हम इन दोनों को एक करें चाहे इन दोनों को एक करें, उस पर आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ वहाँ पर लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी, हमारे पास ये 3 नंबर हैं और हमको इनको ऐड करना है। तो हम ए को अकेला लेकर बी सी को सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को एक साथ लेकर, या फिर ए बी को साथ लेकर सी को अकेला ले लेंगे। सो आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एसोसिएटिव लॉ हमारा इस जगह होल्ड करेगा। जैसा कि हमारा यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, 8/9 प्लस 4/5 प्लस 6/7 को एक साथ कर लिया गया है इज इक्वल टू 8/9 प्लस 4/5 को एक साथ कर लिया गया है और 6/7 को इसमें ऐड कर दिया गया है। सो ये थी हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ ज़ीरो। तो हम सब लोग जानते हैं कि ज़ीरो ही अपने आप में ही एक हीरो होता है। अगर नंबर के आगे लग जाए तो उस नंबर की औकात एकदम बढ़ा देता है। सो आल्सो नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। Whenever 0 is added to any rational number, the answer is the rational number itself. सो अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, हमारा आंसर वही का वही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा है a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस a, हमारा आंसर आ जाए a। तो इसका मतलब ये है कि हम ज़ीरो को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला टॉपिक है हमारा रूल ऑफ वन, आल्सो नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं। Whenever 1 is multiplied by any rational number, the answer is rational number itself.
इसका मतलब जब हम 1 को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर वही खुद रहता है। मतलब कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल a इंटू 1 इज़ इक्वल टू a। मतलब कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो नंबर खुद रहेगा, उससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सो अगली टॉपिक है हमारी एडिटिव इनवर्स। द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर इज़ द सेम रेशनल नंबर विद द अपोजिट साइन। सो हमारे किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही रेशनल नंबर होता है, बस उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7/3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -7/3। सो आइए आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स में एक और बात रहती है कि वो नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारी अगली टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल्स के नाम से भी जानते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर इज़ द इनवर्स ऑफ द सेम रेशनल नंबर। कोई हमारे पास अगर एक रेशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि मतलब पलट जाएगा। सिंपल, अगर 4/5 है तो वो हो जाएगा 5/4, 3/9 है तो हो जाएगा 9/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बस यही है और कुछ है नहीं इसमें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 6/5। और जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और जो हमारा रेशनल नंबर हमारे पास रहता है, जो कि ओरिजिनल नंबर रहता है, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ये हमारी आखिरी टॉपिक थी। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।